हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों यहाँ पर मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। साथियों मैं यहाँ आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन के होंगे। तो आपको वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक देखना है। साथियों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होने वाली है, इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका खराब नहीं करूँगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहें। 50 प्रैक्टिस सेट पूरे करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जीके जीएस का लेवल कुछ अलग ही होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वह 1956 कब 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहा है? क्या है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा का पहला प्रस्ताव 1935 में दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है ये क्या कह रहा है? क्या है? वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो वर्तमान कंप्यूटिंग में जो विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है तो कौन सा है? ASCII। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उपन्यास किसने लिखा है? स्टेरिन कायर के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 7 है ये क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 9 है ये क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? जल्लीकट्टू देश के साथ जुड़ा हुआ है। जो जल्लीकट्टू ये महोत्सव है ये किस पोंगल के साथ जुड़ा हुआ? पोंगल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो साथियों कहाँ उपलब्ध है? पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 11 है ये क्या हो जाएगा? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सबसे पहली जनगणना है ये किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताने कब? 1872। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि नियमित जनगणना 10 के आधार पर जनगणना तो कब? 1881 हमारा सही आंसर हो जाता। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 12 का आंसर क्या जाएगा? डी पुजारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है ये क्या हो जाएगा? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, बताइए, जहां क्या होता है? जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा जो 14 है ये क्या हो जाएगा? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? बताइए।
नई दिल्ली। तो कौन? एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 21। 2021 को नागर विमानन मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो 15 का आंसर कर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर हमारा डी 52 हेक्टेयर। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 है। क्या कह रहा है? दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष को डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 2019 में। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या है? 17 क्या कह रहा है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो आपको 17 का आंसर बताना है। क्या? 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 18 है क्या हो जाएगा? हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? कहाँ? तो कहाँ? कलनौर के किले में बिठाया गया था। आपको याद रखना कहाँ? कलनौर के किले में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 19। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? निर्विरोध निर्वाचित कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या साथियों? आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 20 है ये क्या होने वाला है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का जो वेग है वह कितना होता है? तो कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्या है? 21 FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। क्या होता है बताइए? तो क्या हो जाएगा 21 का? वी BHF रेंज। आपको याद रखना 21 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। तो 22 का आंसर क्या आएगा? डी 4.76 मीटर 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 23। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 23 का आंसर बताइए। तो किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? 24 हमारा क्या कह रहा है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक। तो 24 का आंसर क्या जाएगा साथियों? मैक। देखो जिस भी मतलब कोई भी मिसाइल हो कुछ भी हो, अगर उसकी स्पीड 1 मैक मतलब ध्वनि की चाल से अधिक हो जाए तो उसे मैक में मापते हैं। अगला क्या हमारा? 25 साथियों क्या कह रहा है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 26। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या हमारा? 27 क्या कह रहा है? वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? कौन सी ऐसी परत है ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया? पहला स्टेट कौन सा बन गया है? 28। तो कौन सा? झारखंड बन गया है उदय के साथ MOU साइन करने वाला। अगला क्या हमारा? 29 साथियों क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 1924 में बने थे। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? 30 क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है बताइए? तो किससे? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 31।
अगला क्या साथियों, 33 हमारा क्या हो जाएगा, 33 हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्या हमारा 34, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है, बताइए कितने वाट की, तो कितने 600 मेगावाट की रखी गई है। अगला क्या हमारा यहाँ पर 35 क्या कह रहा है, लाल रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है, रक्त को लाल दिखाई देने का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बादशु गीत को राज्य गीत घोषित किया, तो ये किसने किया, तमिलनाडु ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 37, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करने में किसने जीता, तो 37 का आंसर क्या जाएगा साथियों, डी, डेनियल मेदवेदेव। अगला क्या है 38 क्या कह रहा है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम तो किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वादक कौन सा है, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो किससे, ये मृदंग बजाते हैं क्या, सॉरी ये सारंगी बजाते हैं क्या, सारंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहें। अगला क्या है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, तो कौन सा, बहुकारक का सिद्धांत। जो बहुकारक का सिद्धांत इसे संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा कहाँ कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, वह कौन सा है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च न्यायालय पर कौन सा अधिकारी होता है, तो कौन सा, एडमिरल होता है, नेवी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्या साथियों, जो हमारा प्रश्न नंबर 15 ये क्या कर रहा है, सॉरी अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की, हमें इसका आंसर बताना है, तो किसके, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमें क्या करना है इसका, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले 22 को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। चलिए अगला क्या हो जाएगा आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 जून को, कब, 21 जून को होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, ये शक्ति किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ओशांक कहते हैं, ओशांक आपको याद रखना है। अगला क्या है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, साथियों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी को सही टिक करना होगा। अगला क्या साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहली रेलवे लाइन का
परिचालन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन कब 1853 में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, मुंबई से थाने। अगला क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो साथियों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है वो क्या है, क्या कह रहा है? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के जो उसका विभाजन का आधार है वह पेशा था। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताइए? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो क्या इसे शुष्क हिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्या है? अल्फा कण कैसे कण होते हैं? तो साथियों अल्फा जो कण है ये धनात्मक कण होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्या है? जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए कब आया था? 1954? नहीं, 1974 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के कौन? दसवंत और एक लोग और थे जसवंत। चलिए अगला क्या साथियों? लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्या साथियों? क्या कर रहा है? बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो कौन? अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को जनवरी माह में आता है मकर संक्रांति। अगला क्या साथियों? लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? तो कैसा? सहोपकारिता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी के कारण प्लेग होता है? तो प्लेग जीवाणु के कारण प्लेग होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये माउंट आबू अरावली में स्थित है। कहाँ? माउंट आबू अरावली। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में कब की गई? कब? 1992, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान फर्स्ट है, पहला उत्पादन स्थान है। अगला क्या है? कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू से, आपको याद रखना है। अगला क्या है? भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 11वां 5 ईयर प्लान का। अगला क्या है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बताइए। तो किसका? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको याद रखना है। अगला क्या है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से तिब्बत में, हाँ बताइए कहाँ, कौन सा? नाथुला दर्रा, नाथुला, आपको याद रखना है। अगला क्या है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, मतलब एस्ट्री बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। जोंग प्रपात किस नदी पर है? तो जोंग शरावती नदी पर। ये कहाँ? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, आपको याद रखना है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो कब? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो किसकी? अर्जेंटीना की हो जाएगी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या हो जाएगा? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दिया जाता है। अगला क्या है? किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो कब? 1937 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध किससे? आर्टिकल 66 का संबंध किससे है? तो किसे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है।
अगला क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा, तो कौन सा ताजमहल है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। अगला क्या है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा, बनारस घराना देता है। अगला क्या है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कौन है, रघुपति शाही जी प्रसिद्ध है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? कुंभ, तो कहाँ, वाराणसी में कुंभ नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला, लाल और नीला 2 होते हैं। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला क्या है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सिंगापुर हो जाएगा, आपको याद रखना क्या, सिंगापुर। अगला क्या है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? तो ये खोजा गया नया सौरमंडल है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, जो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या है, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की? ग्रीन क्रेडिट, तो किसने, भारत ने लॉन्च की, आपको याद रखना है। साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।